नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और जैसा कि मैंने शाम को बोला था 8:30 बजे एक वीडियो डाली थी मैंने, तो मैंने कहा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं और ये भी आपका 2023 में पेपर नंबर GS 5 में आया था। अखिलेश जी का कमेंट था कि आप GS 5 कब कराओगे, तो अखिलेश जी ये GS 5 का ही पोर्सन है। ओके, और ये क्वेश्चन है था आपका लॉन्ग क्वेश्चन, 200 वर्ड में लिखना था। क्वेश्चन है आपका सिंपल सा लग रहा है कि एक किसान नेता के रूप में बाबा रामचंद्र की उपलब्धियों का विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन ना होगी उनके बारे में तो आप ये सिंपल सा क्वेश्चन भी बहुत टफ कर लोगे। ओके, तो एक पर्सनालिटी से क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है इससे आया है, तो हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बाबा रामचंद्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक किसान नेता थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया तथा उन्हें संगठित कर अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के लिए क्या किया, प्रेरित किया। तो ये हमने इंट्रोडक्शन फॉर्म में IBC फॉर्मेट को हम चलाते हुए चल रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने इंट्रोडक्शन एक प्रकार से दे दिया है ना। भूमिका जो बनानी होती है तो बाबा रामचंद्र जी की हमने भूमिका बना दी है ना। कलर चेंज करें थोड़ा। बाबा रामचंद्र जी की उपलब्धियों को जानने के लिए उनके जीवन, कार्य और आंदोलन की विस्तृत समीक्षा करनी होगी। कर लेते हैं। तो फिर क्या विस्तृत समीक्षा करनी है हमको, हेडिंग बना लेंगे जो क्वेश्चन में पूछा था कि किसान नेता के रूप में बाबा रामचंद्र जी की उपलब्धियां। आगे चलते हैं कि क्या क्या उपलब्धियां उनकी रही वो देखेंगे। इन्होंने उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किसानों के बीच जाकर उनके मुद्दों को उठाया। उनके नेतृत्व में किसान आंदोलनों ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। कौन कौन सी हासिल करी वो देख लेते हैं, हेडिंग बना के डालेंगे। पहला नंबर रहेगा किसान सभा की स्थापना। 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना की गई। ठीक, इस संगठन ने किसानों के अधिकारों और उनके खिलाफ हो रहे शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया। ओके, जैसे नजराना है, बेदखली है, बेगार जैसी अवैध प्रणालियों के उन्मूलन के लिए कार्य किया गया। तो बाबा रामचंद्र जी तो इससे जुड़े हुए थे, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी उन्होंने। नंबर 2 हेडिंग डाल लेंगे हम, नील आंदोलन। तो नील आंदोलन में किस तरीके से इन्होंने, मतलब बाबा रामचंद्र जी ने किसानों को इंडिगो खेती, वही नील की खेती के शोषणकारी प्रथाओं, इंडिगो खेती से संबंधित जो शोषणकारी प्रथाएं थी उनके खिलाफ संगठित किया। नंबर 3 किसानों की दुर्दशा के विरोध में, किसानों की जो दुर्दशा हो रही थी उसके विरोध में बाबा रामचंद्र के प्रयासों ने कांग्रेस का ध्यान आकर्षित किया। जब कांग्रेस का ध्यान आकर्षित किया तो गांधी, नेहरू जैसे बड़े बड़े नेता का सहयोग मिला। नंबर 4 किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे किया ये भी देख लेते हैं। इन्होंने, जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ लिखा हुआ इन्होंने, मतलब बाबा रामचंद्र जी, किसानों के भूमि पर मालिकाना हक, किराएदारी, बेगार प्रथा और अन्य शोषणकारी प्रथाओं के खिलाफ संघर्ष किया। और उनकी मांग क्या रही है ना, बाबा रामचंद्र की मांग क्या रही थी, भूमि सुधार, करों में कमी, शोषणकारी प्रथाओं का अंत, ये शामिल था उनकी मांगों में। उनकी जो डिमांड थी, उनकी डिमांड में था कि भूमि सुधार किया जाए, करों में कमी की जाए, शोषणकारी प्रथाओं का अंत हो, ये शामिल था। ठीक, महात्मा गांधी का सहयोग, अगला कि महात्मा गांधी का सहयोग किया इन्होंने। कैसे, इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। किसानों को गांधी जी के नेतृत्व में संगठित किया इन्होंने। जैसे गांधी, नेहरू जैसे कई नेताओं ने किसान सभा के बैनर तले किसानों का दौरा किया। ठीक है ना। अब छठा पॉइंट देखिए क्या है। इन्होंने, मतलब बाबा रामचंद्र जी ने किसानों के संघर्ष में तथाकथित निचली जाति के लोगों के योगदान पर ध्यान दिया। अब ये वाला जो वर्ड है ना तथाकथित, इसको सो कॉल्ड निचली जाति, वैसे कोई ऊपर नीचे नहीं है पर सो कॉल्ड है, सोसाइटी में बना हुआ, तो ये जरूर लिख लिया करो, इससे प्रभावी रहता है। तथाकथित, सो कॉल्ड। आंदोलन की सफलता तथा प्रभाव, हम उपलब्धियां ही तो बता रहे हैं, तो ऊपर 6 पॉइंटों में हमने उपलब्धियां गिनाने की कोशिश करी। तो जब ये आंदोलन था अवध किसान सभा का, और उसका कितनी सफलता रही, उसका क्या प्रभाव पड़ा, तो वो भी थोड़ा सा बता दें कुछ पॉइंटों में, क्योंकि क्वेश्चन आपका 200 वर्डों में है ना, इतना छोटा भी नहीं है। 3 पेज आपको मिलेंगे लिखने के लिए।
तो बता दीजिए। किसानों को जागरूक और संगठित किया। आंदोलन की सफलता और प्रभाव देख रहे हैं, तो आंदोलन ने क्या किया? किसानों को जागरूक और संगठित किया। उनके प्रयासों से किसानों की स्थिति में सुधार हुआ, किसानों के अधिकारों को मान्यता मिली, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है जी, निभा ली। उसके बाद आप कंक्लूड कर दोगे। निष्कर्षतः बाबा रामचंद्र ने अपने जीवन को किसानों की सेवा में समर्पित किया और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया, किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उनका जीवन और कार्य हमें यह सिखाता है कि संगठित और सशक्त संघर्ष से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। ठीक है ना? तो निष्कर्ष ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। हाँ, इतना दूर मत भागो यार, इतना स्पीड में। रुको, थमो थमो थमो। ओके, रुक जाओ। ये क्वेश्चन क्या है? ये भी ना ये तो नहीं आया था, लेकिन ठीक है। उत्तर प्रदेश में हुए प्रमुख किसान आंदोलनों का वर्णन कीजिए। अब ये क्वेश्चन जो आपने ऊपर देखा था वो 2023 के यूपीपीसीएस मेंस के जीएस पेपर नंबर 5 में था, क्योंकि एक किसान सभा, जैसे हम यहाँ प्रमुख किसान आंदोलन देखेंगे तो जो अवध किसान सभा का हमने जिक्र किया था, जो बाबा रामचंद्र जी उससे जुड़े हुए थे। अब ये प्रमुख किसान आंदोलन है, इसमें बहुत सारे किसान आंदोलन आ जाएंगे जिसमें अवध किसान सभा का भी जिक्र होगा। तो कभी कभी एक पॉइंट को उठा करके भी क्वेश्चन बना लिया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में हुए जो प्रमुख किसान आंदोलन थे उनका वर्णन करना है हमको। चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें। किसानों से अतिरिक्त लगान वसूली, नई राजस्व प्रणाली तथा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि से किसानों की दशा बिगड़ गई या किसानों की दशा दयनीय हो गई, जिसने किसानों को आंदोलन करने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक, ये एक मंच बना दिया हमने, बैकग्राउंड, कि क्यों किया उन्होंने ये किसान आंदोलन, क्यों हुए थे? क्योंकि अतिरिक्त लगान वसूली होने लगी थी, है ना, नई राजस्व प्रणाली लागू कर दी गई थी, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच चला उसके दौरान, तो मूल्यों में वृद्धि हो गई, जो आवश्यक वस्तुएं हुआ करती हैं, है ना, उनकी। अब आगे चलते हैं सीधा क्वेश्चन की डिमांड, जो बॉडी होती है उसकी बॉडी पार्ट पे। उत्तर प्रदेश में हुए प्रमुख किसान आंदोलन, उनके बारे में हमने बता दिया एक इस टाइप का फ्लो चार्ट बना करके। ठीक है ना, जैसे उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में पहला, 1920 का किसान आंदोलन दूसरा, एक आंदोलन 1921 का, ठीक है, 1929 का सहारनपुर आंदोलन, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 लखनऊ में। अभी तो डिटेल में बताएंगे इनके बारे में नीचे, फिलहाल जो ये एक हमने डायग्राम दिया सीधा सीधा प्रमुख किसान आंदोलन हमने बता दिए। 1988 का भारतीय किसान यूनियन आंदोलन, ये ठीक है ना। अच्छा, ये सीधा सीधा किसान आंदोलन नहीं है, बट मैं सही बताऊँ तो जब ये मैं लिख रहा था तो देखने में अच्छा लगे, एक पॉइंट मुझे और डालना था, तो यहाँ से खींच के मैंने भारत का भी डाल दिया, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि किसानों ने इसमें भी तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, तो उसको मैंने जोड़ दिया आगे चल करके। फिर मैंने कहा थोड़ा देखने में सही लगे, 3 इधर हो जाएंगे, 3 इधर हो गए, तो तीसरा तो एडजस्ट मारा है, फिर लास्ट में ये एक और ऐड कर दिया। पर ठीक है, क्योंकि उसको मैं ऐड कर सकता हूँ, किसान आंदोलन डायरेक्टली नहीं है, बट किसानों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। चलिए शुरू कर देते हैं एक करके। पहला उठा लिया हमने उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918, है ना, पूछा भी है उत्तर प्रदेश में प्रमुख किसान आंदोलनों का वर्णन करवाना है। तो मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र तथा इंद्र नारायण द्विवेदी के नेतृत्व में इसका गठन किया गया। कब? 1918 में। उद्देश्य क्या था इसका? किसानों को एकजुट एवं जागरूक बनाना था। ठीक है ना। यूपी के जौनपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ इसके प्रमुख केंद्र रहे। अब ये जो पॉइंट आप लिख रहे हो, आप देखोगे कि जब पीटी की तैयारी करोगे तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये पीटी के फैक्ट भी क्लियर हो जाते हैं मेंस के साथ करने से। हमारे पीटी तो फिर हवा है, थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ती है उसमें, बाकी इधर रट जाती हैं चीज़ें। ठीक है, आगे नंबर 2 हमने अवध किसान सभा उठा ली, जो 1920 में इसका गठन किया गया था। अभी ऊपर जो क्वेश्चन करके आ चुके हैं हम, अवध किसान सभा से संबंधित थी बाबा रामचंद्र जी वाली, तो बाबा रामचंद्र ने इस संगठन का निर्माण किया, अवध किसान सभा का। और इसके क्या उद्देश्य रहे हैं, क्यों करा था? किसानों ने जमींदारों के खिलाफ संगठित होकर आंदोलन किया था,
अवध किसान सभा ने। तीसरा हेडिंग डाल ली हमने एका आंदोलन, जो 1921 में हुआ था हरदोई, सीतापुर, बहराइच वाले इलाके में। लगान में अत्यधिक वृद्धि तथा लगान वसूली में उत्पीड़न के कारण इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह आंदोलन मदारी पासी और सहदेव के नेतृत्व में हुआ था। एका आंदोलन का जो एरिया था वो सीतापुर, हरदोई और बहराइच के किसानों द्वारा मतलब किया गया था, ठीक है ना। चलिए, तीसरा प्रमुख किसान आंदोलन हो गया। चौथा प्रमुख किसान आंदोलन देख लीजिए, अखिल भारतीय किसान सभा 1936। कब? 1936। ओके। इसका प्रथम अधिवेशन हुआ 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किया गया था। हल्की हल्की इन्फॉर्मेशन दे रही है, क्योंकि वर्ड लिमिट का भी हमें ध्यान रखना होता है, वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना होता है और आपको जो है समय का भी ध्यान रखना होता है। दोनों ही है, टाइम लिमिट और वर्ड लिमिट दोनों का ध्यान रखना होता है। 1929 का सहारनपुर आंदोलन, यहाँ के किसान किराएदारी तथा कर भार से परेशान थे, इसलिए छेड़ दिया भाई साहब। अब आ गया ये वाला, मैंने कहा था कि ये डाला गया है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में किसानों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। इस पॉइंट में कोई कमी हो तो बताना भाई कि डाला जा सकता है कि नहीं। नेक्स्ट, अगला है आपका स्वतंत्रता उपरांत आंदोलन। अब जो आंदोलन रहे हैं ऊपर वाले क्या हैं, ये सारे के सारे आंदोलन आपके थे जब तक आपकी स्वतंत्रता आपको नहीं मिली थी। मैंने इसको थोड़ा सा और प्रभावी बनाने के चक्कर में स्वतंत्रता के उपरांत होने वाले आंदोलन 3-4 लाइनों में बताने की कोशिश करी, फिर एंड में निष्कर्ष कर दिया। क्या? 1988 में BKU। BKU कौन सा संगठन? जो आप ऊपर बता चुके हो, भारतीय किसान यूनियन, ये वाला संगठन है ना। तो ऊपर जब बता चुके हो तो आप इतना शॉर्ट में लिख सकते हो। बस यही है कि देवनागरी लिखनी है, क्या लिखना है, ज़्यादा तो ये रहता है कि देवनागरी में लिखा जाए, ठीक है ना। चलिए, 1988 में BKU ने बिजली दरों में बढ़ोतरी, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि की मांग करी, है ना। 1988 में आंदोलन छिड़ा था किसानों का बहुत बड़ा, है ना। इसका जो नेतृत्व किया था वो महेंद्र सिंह टिकैत जी ने किया था। ओके। चलिए, अभी करंट में आपने देखा ही था दिल्ली ये सीमापुरी बॉर्डर पे, तो 2020-21 में कृषि कानून विरोधी आंदोलन हुआ, ये भी एक किसान आंदोलनों में ऐड कर दिया। मतलब कनकरेंट से बनाने की कोशिश कर दी ये 2-3 पॉइंटों से। हालांकि इनका इस्तेमाल आप जो है निष्कर्ष डालते टाइम भी कर सकते थे। इनका इस्तेमाल जो आप समसामयिकी और करंट से इस चीज़ को जोड़ रहे हो, है ना, यूपी में हुए प्रमुख किसान आंदोलनों से संबंधित। हालांकि प्रमुख किसान आंदोलन को आप ऊपर बता चुके हो, तो इनसे संबंधित आप इन पॉइंटों का इस्तेमाल करके निष्कर्ष को डाल सकते थे, और ये अलग से पॉइंट बता दिए। चलिए, कोई नहीं। अब निष्कर्ष देखिए क्या है। निष्कर्ष है, यूपी में हुए किसान आंदोलनों ने न केवल राज्य की बल्कि पूरे देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित किया। इन आंदोलनों की विरासत, ये जो प्रमुख किसान आंदोलन रहे उनकी विरासत आज भी किसानों के संघर्षों और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। जब आप ये वाले पॉइंट लिख रहे होगे ये, तो तब इनके साथ आप ऐड करके ये लिख सकते थे, है ना। 2020-21 का कृषि कानून विरोधी आंदोलन, है ना। 1988 का भारत किसान यूनियन का न्यूनतम समर्थन मूल्य में और वृद्धि की मांग में बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन। तो ये उसी को तो दर्शा रहा है कि उनकी विरासत आज भी किसानों के संघर्षों और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। थोड़ा बहुत तो हमको होना पड़ता है क्रिएटिव अपने अकॉर्डिंग। सब्जेक्टिव पेपर है, किसी का भी कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता है इसमें। 50% मार्क्स मिल जाते हैं, वैसे ही सिलेक्शन हो जाता है। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट के वैल्यू एडिशन की, ठीक है ना। बाकी आपके पास बुक्स तो होंगी और अदर देख लेना उसमें कैसा लिखा हुआ है और हमने यहाँ कैसे कोशिश करी है लिखने की, ठीक है ना। तो एक वीडियो कंप्लीट हो गया जिसमें 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। बाकी और क्वेश्चन के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊँगा। सो थैंक यू सो मच।